नमस्कार साथियों इस टॉपिक में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कब्जा को लेकर यदि आपका निजी संपत्ति पे कब्जा है या सरकारी ज़मीन पे कब्जा है तो मालिकाना हक कैसे मिल सकता है, कहाँ प्रोविज़न किया गया है और 11/12/2012 और 2002 का जो किताब में मेंशन किया गया है सन 2000 का, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आपको विभिन्न शर्तों पर मालिकाना हक भी मिल सकता है। ध्यान रखना, ग्राम सभा की ज़मीन पे नहीं कि सरकारी ज़मीन पे भी। अब आप कंडीशन समझ लीजिए, ठीक है? अब देखिए मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जब भी कई लोगों पे 67 की कार्रवाई होती है तब वो एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट नहीं जानते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए किस कंडीशन में व्यक्ति को रिलीफ़ मिल सकती है सरकारी ज़मीन पर भी। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? रिलीफ़ है, कुछ कंडीशंस लगा के है, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पर, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, धारा 67 का पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आपके काम की चीज़ मिलेगी, काफ़ी काम की चीज़। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। कतिपय गृह स्थलों या उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसे गृह स्थल, उनमें विद्यमान जो भी मान लीजिए वहाँ के स्वामी हैं, उनका वहीं पे सेटलमेंट होगा, बंदोबस्त सेटलमेंट। कैसे? यदि धारा 64 की उपधारा 1, ध्यान में रखना, उपधारा 1 के निर्दिष्ट किसी व्यक्ति इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित ना हो, ध्यान रहे साथियों, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि ना हो, यानी कि भाई स्कूल के नाम आरक्षित ना हो, ठीक है, तालाब के नाम, युवक मंगल दल, ठीक है, हॉस्पिटल की, तो ऐसी आरक्षित जमीन ना हो विशेष कार्य के लिए। हाँ, ऊसर बंजर आपका, अब आप कहेंगे सर तो क्या बचेगा? ऊसर बंजर बच तो रहा है, अन्य कोई बच सकती है जमीन, ठीक है? आरक्षित ना हो, कोई गृह निर्माण किया गया, उस पे कोई गृह निर्माण कर लिया है और ऐसा गृह, ध्यान रखना आप देखिए स्पष्ट है, ऐसा गृह 29 नवंबर यानी कि ऐसा घर 29 नवंबर 2012 को बना हुआ है, तो ऐसे गृह का स्थल यानी कि उसकी जमीन के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों को जो विहित किए जाते हैं धृत किया जाएगा। स्पष्ट मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना? तो भाई देखिए, आप भाई 67 का नोटिस आया, कोई आपको हटा रहा है तो कानूनी दावपेच तो चलने पड़ेंगे भाई, न्यायालय में आपको बताना तो पड़ेगा साहब, हम इसके अकॉर्डिंग रिलीफ मिल सकती है, ठीक है ना भाई? आप दिखाइए, आप समझिए, आप एडवोकेट को भी समझाइए हो सके तो, ठीक है? एक चीज़ यहीं पे मैं आपसे और कह दूं कि भाई अगर आप वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत की प्रक्रियाओं को सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, जैसे दावा, आपत्ति, आपत्ति जवाब वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप स्पेशल वीडियोस पे इस चैनल को ज्वाइन करके। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उन स्पेशल वीडियो के आपको ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, सिर्फ ज्वाइन वालों को, और 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है? हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं आप इस स्वेच्छा से, ठीक है? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है पैराग्राफ, धारा 64 की उपधारा 1, किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा धृत भूमि पट्टे की न हो, धृत भूमि पर गृह निर्माण कर लिया हो, घर बना लिया हो, तो ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान अगर है तो ऐसे गृह स्थल इस राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी बात होते हुए बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों जो कि भेद की जाती हैं गृह स्वामी के साथ समझा जाएगा। यानी कि अगर कोई खातेदार वाली जमीन है किसी अन्य की, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो सन 2000 से मान लीजिए अगर वो है तो उसका माना जाएगा 2000 से पहले का, ठीक है? स्पष्ट आदेश है। तो साथियों ये था, और यहाँ पे वो भी दिया गया है कि प्रयोजनार्थ के लिए किसी खाते की धरत भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान यानी कि घर बना हुआ है किसी गृह को, जब तक कि उसे प्रतिकूल कब्जा साबित न कर दे। ध्यान रखें, प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए आपका, ठीक है ना? अब देखिए उसमें अध्यासी द्वारा, यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हो तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया मान लिया जाएगा और सेटलमेंट कर दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है ना? तो ये धारा जो 67 का है वो आपके काफ़ी काम आने वाली है, काफ़ी कुछ है। इसे अपने एडवोकेट से या अन्य किसी से, ठीक है ना, दिखवाइए, सर्च करवाइए, इसमें आपकी बड़े काम की चीज़ निकल सकती है, ठीक है? बाकी मैंने कहा
विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर प्रक्रिया और ड्राफ्टिंग, तो उस चैनल को आँख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए आप चाहें तो।